हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टिपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये जो अपडेट है ये पटना मेट्रो का 0 माइल से लेकर के और भूतनाथ तक रहेगा। इसमें 2 स्टेशन का डिटेल मैं दूंगा, 2 स्टेशन के बारे में बताऊंगा और भी कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले इस रूट को समझिए कि ये जो सीधे चली जाती है यही न्यू MG सेतु यहाँ पे बन रहा है। पुरानी MG सेतु पे भी गाड़ी चल रही है और सीधे जाके थोड़ा सा आगे जाके इस साइड बस स्टैंड है। आगे जो लास्ट इसका अभी प्रेजेंट में बस स्टैंड के पास ही ISBT के नाम से स्टेशन रहेगा। और ये जो देख रहे हैं आप, तो ये 0 माइल के नाम से प्रेजेंट में नाम है इसका। बाद में कुछ भी चेंज हो सकता है उस वक्त के गवर्नमेंट के हिसाब से। उसके बाद मैं आपको भूतनाथ स्टेशन के बारे में दिखाऊंगा, डिटेल दिखाऊंगा। और फिर खेमनी चक जो इंटरचेंज जंक्शन होने वाला 2 वो मैं दिखाऊंगा आपको, सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगा। और एक स्टेशन का लेंथ की बात करूँ तो लगभग 200 से 220-230 मीटर का अंतर है। उससे उतना के अंदाज में एक एवरेज में बताया हूँ। और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की डिस्टेंस 1200 मीटर अप्रोक्स से 1250 मीटर के लपेट में है। थोड़ा सा मैं बिहारी हूँ तो इसलिए हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ, लपेट में ये सब लोकल भाषा है तो इसलिए ऐसे तो अप्रोक्स थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, लेकिन फिर भी एक समझाने के लैंग्वेज से मैं इस चीज़ को दर्शाता हूँ कि ये है। और मैक्सिमम जो हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर बिहारी ही हैं, इसीलिए वो इस भाषा को समझते हैं। तो ये जो है ये स्टेशन है, देखिए। तो अभी यहाँ पर टोटल 4 पियर का काम हो चुका है और यहाँ पे अभी सरिया बांधा ही जा रहा है। और एक में तो अभी पायल का काम हो रहा है। और देख रहे हैं आप बेहतर कि 16 पायल करके एक पायल कैप बनाया जाता है, फिर उस पर पियर खड़ा होता है। तो इस तरीके से इसका काम कंटिन्यू चल रहा है। अब मैं दिखाता हूँ कि कितना पे पियर कैप लगाया जा चुका है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं आपको एकदम लास्ट तक लेकर चलूँगा। 2 स्टेशन का डिटेल इसमें दूँगा तो आपको सामने और दूर से दिख रहा होगा कि किस तरीके से सब पे पियर कैप लगाया जा चुका है। मेरे पास ड्रोन नहीं है ना, तो मैं दिखाता और मैं नंबरिंग वगैरह सब दिखाऊंगा। तो ये स्टेशन का पार्ट है। 2 ट्रैक रहेगा स्टेशन पे, एक अप एक डाउन के लिए। और एक पियर से दूसरे पियर के बीच यहाँ पे तो 20 मीटर लग रहा है, लेकिन जो वो सब बड़ा जो आप देख रहे हैं वो अप्रोक्स 25 से 28 मीटर का डिस्टेंस बताया गया था दानापुर साइड में, वहाँ के इंजीनियर द्वारा। मैं नापा नहीं हूँ, जो हमें बताया गया वो पेपर में कहीं इतना डिटेल नहीं लिखा हुआ है कि एक पियर से दूसरे पियर के बीच कितनी अंतर होगी। तो ये आपको 0 माइल स्टेशन का दिखाया। बाद में नाम कुछ भी चेंज हो सकता है। ऐसे मैं चाहूँगा कि जो भी नाम हो वो बिहार के जो लोग जो महापुरुष हो उनके नाम पे हो, ना कि कोई बाहरी लोग बाहरी नाम पे रखें। अब चाहे वो जिनके नाम पे भी हो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन महापुरुषों से जुड़ा हुआ हूँ जो बिहार के लिए कुछ किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनका नाम स्टेशन के नाम पे हो, स्टेशन का नाम हो उनके नाम से, या फिर कोई ऐसा नाम हो कि किसी जाति धर्म से रिलेटेड ना हो, कोई जगह ही का नाम हो जो फिर कभी चेंज ना हो कि बाद में कोई सरकार आए तो ये नाम चेंज हो जाए, ये नाम चेंज हो जाए। तो एक एग्जैक्ट जो नाम हो रखा जाए तो रखा जाए। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि देखिए। तो अभी जो है कि ये 131 नंबर पियर है, टोटल 132 पियर है। उसके बाद फिर स्टेशन है और दिखाऊँगा चल करके कि शायद 104 या 100 पे 100 तक को पियर रखा हुआ है, पियर कैप रखा हुआ है। वो सब मैं दिखाऊँगा आपको आगे चल करके किस तरीके से कहाँ तक हुआ। इसकी मजबूती के लिए देखिए नीचे में भी दिया हुआ कि फ्यूचर में कभी कोई गाड़ी धक्का मार दे तो वो स्ट्रॉन्ग रहे। ऐसे तो इसे अच्छा से बैरिकेड कर दिया जाएगा ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन चलिए दिखाता हूँ और आगे आपको। वैसे काम इसकी बहुत स्पीड चल रही है। मैं इसका जो साइड वर्क जहाँ होता है या फिर जहाँ स्ट्रक्चर इसका ढाला जाता है वो फतुहा में है। वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा दूरी चलना पड़ेगा। मेरे पास गाड़ी है नहीं, मैं वहाँ भी चल करके आपको दूर से ही दिखाऊंगा, लेकिन एक झलक दिखाऊंगा। फिर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन इसका तब तक अपडेट देता रहूँगा जब तक ये अच्छे से निर्माण ना हो जाए। और स्टेशन में भी बहुत टाइम है, अभी पियर ही हो रहा है। इसको अभी बनने में कम से कम स्टेशन को 1.5 साल लग जाएगा। कितना भी लेबर इंजीनियर लगा ले, लेकिन बनने में टाइम लगता है उसको। जब तक धूप गर्मी बारिश वो झेलेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। इस तरीके से देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती है। अगर इसका नाम आपको मालूम है, जो लोग देख रहे हैं, तो बताया ताकि फ्यूचर में मैं नाम ले सकूँ। ऐसे तो क्रेन है, यहाँ पे क्रेन भी लिखा हुआ है, इसीलिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्रेन इसका नाम है। और भी कुछ नाम होगा तो बताइएगा आप। और चलिए दिखाता हूँ आगे तक, पूरा एकदम भूतनाथ तक लेकर चलूँगा। कॉस्ट की बात करूँ तो जब ये था उस वक्त 14,000 करोड़ रुपये का बताया गया था, लेकिन अब तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत बढ़ गया होगा। खैर जो वो कंपनी है, एक NCC है और L&T है, और भी मैं नाम बताऊँगा आगे चल करके। वैसे भूतनाथ से 0 माइल तक का जो भी पियर कैपिंग का काम है वो लगभग जगहों पे कंप्लीट हो चुका है। मतलब 4-5 ही रह गया हो, लेकिन लगभग जगहों पे कंप्लीट हो चुका है। वो सब मैं चल करके आपको अच्छे से दिखाऊंगा दूर तक कि किस तरीके से डाइवर्ट होती है, कहाँ पे ये जंक्शन होगा। धीरे धीरे कर करके अलग अलग करके कई वीडियो आएगा, पूरे एकदम पटना तक का, PMCS तक का, वो सब मैं दिखाऊँगा आपको।
तो इस तरीके से देखिए कि एकदम कंटिन्यू पायल और पियर हुआ है। चलिए और आगे दिखाता हूँ एकदम कितनी अच्छे तरीके से सभी पे पियर कैप रखा जा चुका है। और अभी मैं 113 पियर दिखा रहा हूँ, उसके जस्ट पीछे 114 है। नंबरिंग की बात करूँ तो ये भूतनाथ साइड से होते हुए आ रही है 1-2 करके। अब ये कहाँ से एक स्टार्टिंग है ये हमें आइडिया नहीं है। जैसे जैसे मैं चलूँगा आगे चल कर दिखाऊँगा आपको कि कितनी पियर और कहाँ से ये स्टार्टिंग है। वैसे अंदाज़ा लगाओ तो ये जब अंडरग्राउंड से ऊपर होते हुए आएगी तो वहाँ से 1-2 करके स्टार्ट होगी। तो मतलब इसी हिसाब से ये नंबरिंग किया हुआ होगा, यानी यहाँ के अगल बगल में ही ये अंडरग्राउंड होगा, लगभग 2-3 किलोमीटर के अंदर में कहीं पर होगा। और इस तरीके से हमारा पटना मेट्रो का काम बहुत स्पीड से चल रहा है। ये भूतनाथ से लेकर के और 0 माइल के बीच, 0 माइल स्टेशन के बीच 2 स्टेशनों का काम बहुत फास्ट चल रहा है। अंडरग्राउंड में क्या है वो किसी को आइडिया नहीं है, सिवाय वहाँ के मज़दूर के काम करते के अलावा। क्योंकि अंडरग्राउंड में जाने के अलावा तो बड़े लोगों को मिलेगा, बड़े यूट्यूबर को मिलेगा, बड़े न्यूज़ वाले को मिलेगा। हमें जहाँ तक मिलेगा कोशिश करूँगा, फेक वीडियो तो बनाऊँगा नहीं, इज्जत का सवाल है टीपू सुल्तान के। चलिए दिखाता हूँ मैं आगे का अपडेट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी 129 नंबर पियर कैप ला करके रखा हुआ है। और मैं यहाँ के फिर से इंजीनियर से आज पूछा तो उन्होंने बताया कि 1 मीटर, एक पियर से दूसरे पियर के बीच 28 मीटर का अंतर है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच 1 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन उसमें भी आपको जो है कि जो स्टेशन का जो पियर है उसके बीच में एक दूसरे के बीच में कहीं पे 20 मीटर, कहीं पे 25 मीटर है और उसमें 10 पियर स्टेशन रहेगा। तो इस तरीके से उनके द्वारा बताया गया। लेकिन जैसे जैसे काम होगा मैं कंटिन्यू इसका अपडेट देता रहूँगा। तो इसमें जो है कि 2 कंपनी काम कर रही है, एक NCC है और एक L&T है। तो लेकिन L&T का जो वर्क है वो अंडरग्राउंड का वर्क है और NCC का जो है पियर और पायल का वर्क है, पियर कैपिंग का वर्क है। हालांकि पियर कैप तो कहीं से ढाल करके आ रहा है। तो कुछ जो भी डिटेल है मैं इकट्ठा करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और कंटिन्यू मैं आपको भूतनाथ स्टेशन तक दिखाऊँगा। तो यहाँ तक जो है कि मतलब 92 पियर तक, यानी 132 से सिर्फ 92 यानी 40 पियर का अंतर है एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच की। और चलिए अब मैं थोड़ा सा भूतनाथ का स्टेशन दिखा देता हूँ। इस तरफ से तो जाने का रास्ता नहीं है, ना तो मैं जाता आगे जा कर के निकलता, लेकिन आगे में रास्ता क्लोज़ है। तो ये भूतनाथ स्टेशन होने वाला फ्यूचर में, वो भी मैं आगे आपको चल कर दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखिए कि अभी पियर का काम चल रहा है, पियर कैपिंग का काम होगा, पियर कैप इस तरीके से लगाया जाएगा। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। ये लास्ट पियर रहेगा 132 नंबर भूतनाथ स्टेशन के पास। ये भूतनाथ स्टेशन होगा फ्यूचर में। ये 10 पियरों वाला स्टेशन रहेगा। फ्यूचर में नाम कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भूतनाथ स्टेशन ही होगा। जो भी नाम होगा एक प्रेजेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से जो है यहाँ पे ये भूतनाथ का स्टेशन रहेगा और फिर खेमनी चक के लिए इस साइड बढ़ेगा। तो बाद में जैसा अपडेट होगा मैं दूंगा। ये अपडेट यहीं तक रहेगा। वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।